Hello everyone, welcome to this Lead Code Challenge. The question is continuous sub arrays. एक जीरो इंडेक्स इंटीजर array दी हुई है जिसका नाम nums है. A sub array of nums is continuous if जो indexes हैं in the sub array and वो i से लेकर के j के बीच में होने चाहिए and the difference between any two elements is less than equal to 2. Let's understand this question. तो ये one of the examples दिया हुआ है. आसान भाषा में इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हारे पास ये एक nums array है, तो कितने सब एरेज ऐसे बन सकते हैं जिसमें द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इज लेस देन इक्वल टू 2. तो पहला कंडीशन इस क्वेश्चन का क्या है कि सब एरे चाहिए, ठीक है, काउंट, राइट. दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि जो डिफरेंस बिटवीन ईच एलिमेंट है, एनी टू एलिमेंट्स इन दैट सब एरे शुड बी लेस देन इक्वल टू 2. बोला ओके. तो जैसे 5 को देखते हैं, तो अगर मैं सिर्फ एक 5 की एरे बनाऊं तो इसमें और कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो स्टार्टिंग एलिमेंट भी यही है, एंडिंग एलिमेंट भी यही है. स्टार्टिंग एलिमेंट मतलब और कोई एलिमेंट नहीं है ना, राइट. तो इफ़ यू ट्राई टू फाइंड, जैसे उसकी कंडीशन दी हुई है कि i लेस देन इक्वल टू j में इंडेक्स की अगर i की बात करूं तो 08 इंडेक्स ही है. तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि अगर उसका उसी से डिफरेंस लिया जाए तो तुम्हें आंसर 0 मिलेगा जो कि लेस देन इक्वल टू 2 होगा. तो यानी कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. तो हमारे पास n जो भी साइज ऑफ द एरे होगी वो तो आंसर में होगा ही, प्लस समथिंग होगा. ठीक है, अभी समथिंग कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि सब एरे निकालना है, कंटिन्यूस एलिमेंट्स निकालना है, तो हमारे दिमाग में जो अप्रोच आएगी वो होनी चाहिए स्लाइडिंग विंडो, राइट. तो स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे. तो स्लाइडिंग विंडो भी कैसे लगाए? ठीक है, स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे, ये समझ में आ गया, पर कैसे लगाएंगे उस पर जाते हैं. तो अब सपोज मैं दो दो एलिमेंट्स को लेता हूँ, जैसे 5 और 4 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, लेस देन इक्वल टू 2. दिस पासेस द टेस्ट. 4 2 passes the test, difference is less than equal to 2. 2 4 passes the test. सही है. तीन एलिमेंट्स को लें, 5 4 2 को लेते हैं. तो 5 4 2, इसके हर एक एलिमेंट से डिफरेंस देखना. 5 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 है, ठीक है, पास कर रहा है टेस्ट को. 4 और 2 के बीच का पास कर रहा है, सही बात है. पर 5 और 2 के बीच के जो डिफरेंस है वो तो क्या है, 3 है, एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, तो वो इस कंडीशन को फेल मार जाएगा. इसका मतलब हमें एक स्लाइडिंग विंडो में अगर ये पता लगाना है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 2 है कि नहीं, तो उसके लिए हमें सारे एलिमेंट का डिफरेंस लेना पड़ेगा हर दूसरे एलिमेंट से. पर क्या वो एक एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा? विल इट बी एफिशिएंट? द आंसर इज नो. तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका लॉजिक ये है कि अगर हमें पता हो कि उस सब एरे का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है और मिनिमम एलिमेंट क्या है, और उनके बीच का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 2 है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 2. फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 4 2 है, तो इसका मैक्सिमम एलिमेंट इज 5 एंड मिनिमम एलिमेंट इज 2, डिफरेंस इज 3. तो अगर मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट के बीच का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये सब एरे वैलिड नहीं है. पर सपोज 4 टू 4 को देखते हैं. तो अगर तुम 4 टू 4 को देखोगे तो 4 टू 4 में मैक्सिमम एलिमेंट इज 4, तो मैक्सिमम एलिमेंट इज 4 and minimum element is 2. So again 4 minus 2 is equal to 2, which is less than equal to 2. So it is a valid subset, right. तो हमें समझ में आ गया कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का वैल्यू बताना है और उसके बीच के डिफरेंस को चेक कर लेना है, तो हमारी सेकंड कंडीशन चल जाएगी और वैलिड सब एरे हो जाएगा और फिर हम टोटल काउंट बढ़ा देंगे, राइट. तो अब सवाल ये बनता है कि हमें, चलो ठीक है, स्लाइडिंग विंडो का प्रयोग करना है, ठीक है, ओके.
दूसरा हमें मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट का वैल्यू निकालना है उस सब एरे में। अगर वो लेस देन इक्वल टू 2 है तो काउंट को बढ़ा देंगे, नहीं है तो काउंट को नहीं बढ़ाएंगे। एज सिंपल एज दैट। तो अब मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट इन सब एरे हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पे लॉजिक बनता है। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट का इनकाउंटर करना है। तो हम क्या यूज करें? वी हैव टू ऑप्शंस, either we use a map or we can use a DQ। अब इन दोनों के अपने एडवांटेजेस है, राइट? अगर तुम मैप यूज करोगे तो भी हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड कोड बन जाएगा, और डीक्यू से भी इजी टू अंडरस्टैंड होगा, प्लस हमारा ओ ऑफ वन में ऑपरेशंस हो जाएंगे। तो इन दोनों अप्रोचेस को समझते हैं। तो हमें बेसिकली करना है क्या है, हमें ना मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, राइट? तो अगर मैं सबसे पहली अप्रोच को देखूं कि मैंने एक मैप लिया, ठीक है? सबसे पहली अप्रोच, वी आर यूजिंग अ मैप। तो मैप में क्या करेंगे? मैप इज बेसिकली अ की वैल्यू पेयर, राइट? इट्स अ की वैल्यू पेयर। तो हमें की में वैल्यू स्टोर करनी है। तो जब हम लिस्ट में ट्रैवर्स करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबकी फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है? विल सी द फ्रीक्वेंसी एंड देन व्हाट विल वी डू, we will keep track of how many times each number occurs and figure out what the maximum and minimum numbers are. So हमने दो पॉइंटर्स बनाए, I और J, and I will be the beginning obviously, and J हमारा right part होगा जो move कर रहा होगा। We will keep a map to track how many times each number appears in the current subarray, and as you move the pointer J, so the list, if the difference between the maximum and minimum numbers is greater than 2, see, if the difference between maximum and minimum element is less than equal to 2, it's a valid, we will increase the counter. If it is not a valid, what we will do? We will increase our I, right? So for this example, अगर 5424 को देखें तो जब तक हमारा सेटिस्फाई हो रहा था हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखोगे, अगर 42 में देखोगे, जैसे ही हमने 5 को लिया इट वॉज वैलिड, जब हमने 4 को लिया इट वॉज वैलिड, जब हमने 2 को लिया तो ये इनवैलिड हो गया। तो उस केस में हम अपने आई को आगे बढ़ा देंगे, राइट? नहीं तो हम जे को बढ़ा रहे थे। तो फॉर 5424 अगर मेरा आई ये था और जे भी यही था तो ये एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद जब मैं अपने जे को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एक वैलिड मिल गया हमें, तो अगेन इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, जो कि वैलिड होगा तो फिर से हम जे को आगे बढ़ा देंगे। जब हम इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे तो ये वैलिड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 माइनस टू विल बी लेस देन इक्वल टू, विल बी ग्रेटर देन 2, तो ये वैलिड नहीं होगा। तो हम आई को आगे बढ़ा देंगे, तो हमारा आई इधर आ गया, फिर हमारा ये वैलिड हो जाएगा। फिर हम जे को आगे बढ़ाएंगे, अगेन इट विल बी वैलिड। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 को आगे बढ़ाएंगे, एंड इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा, राइट? एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट कैसे निकालेंगे? तो जब हम यहाँ पर थे तो हमने मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर करी। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, 5 1, फिर 4 1। इट्स अ मैप, सो वी आर यूजिंग अ मैप, तो वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में हमारी वैल्यूज को रखेगा। फिर हम क्या करेंगे, मैप डॉट बिगिन और मैप डॉट एंड, इससे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो आई होप द लॉजिक इज वेरी क्लियर विद द मैप। लेट्स गो टू द कोड। तो कोड बड़ा सिंपल है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकाल दे रहे हैं। एक लेफ्ट निकाल लिया, एक राइट निकाल लिया, बेसिकली आई एंड जे। और जब तक मेरा राइट पार्ट, यानी कि जो मेरा राइट मोस्ट है, यानी कि जो मेरा जे है, जब तक मेरा जे लेस देन एन है,
तब तक हम इसमें ट्रावर्स करेंगे, राइट। फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी, ठीक है। जो भी फ्रीक्वेंसी मैप हमारे, अगर हमें 4 एनकाउंटर हुआ तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, यानी कि हमारे मैप में उसकी वैल्यू डाल देंगे, राइट। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, तो हम एक जो मैक्स वैल्यू हमने पहले ले रखी थी उसके साथ जो करंट वैल्यू हमें मिली है उसका मैक्स वैल्यू निकाल लेंगे, और सिमिलरली हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। जब तक मेरा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट वाले एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी घटाएंगे, और जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 हो जाएगी हम उसे हमारे मैप से हटा देंगे। नहीं तो अगर हमारा लेफ्ट मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम वैल्यू मैप का जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है वो मिनिमम वैल्यू दे देगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो मैप का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो दे देगा, क्योंकि हमने एक मैप यूज किया, राइट। सो दिस विल गिव यू आंसर, एंड हर बार हम रिजल्ट में क्या डाल देंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर तुम इस वाले पार्ट को देखो और ये एक वैलिड है, ठीक है, दिस इज अ वैलिड सब एरे, एंड दिस इज माई आई, दिस इज माई जे, तो इट इज 0 1 2 3, जे की वैल्यू है 3, आई की वैल्यू है 1। तो इसमें इस पर्टिकुलर सब एरे से हम कितने एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, हम कितने सब एरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैलिड है तो इसके सारे सब एरेज भी वैलिड होंगे। तो 4 अपने आप में एक सब एरे, 2 है, 4 है, एंड 4 2 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, है ना। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल, हम ये बोलेंगे कि हमारा जो 4 है वो इन दोनों के साथ पेयर कर सकता है, 2 इसके साथ पेयर कर सकता है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट आए बाकी बचे हुए एलिमेंट्स के साथ पेयर कर सकता है, यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है j माइनस आई प्लस 1, दैट इज 3 माइनस 1 प्लस 1, दैट इज 2, और 3 3 है। सो एंड फिर इसको हम हमारे रिजल्ट में ऐड कर देंगे, एंड वी गॉट आवर आंसर। फिर हम फाइनल रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स रन इट, and it's running fine. Submit it. Now, what is the DQ approach I was talking about? So, for the DQ approach, let's talk about the DQ approach. तो हमें बेसिकली मैक्सिमम एलिमेंट एंड मिनिमम एलिमेंट निकालना है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हम दो क्यूज बना लेते हैं, DQ1 विल बी मैक्स क्यू एंड DQ2 विल बी मिन क्यू। ये वर्क कैसे कर रहा है, चलो उसका एक वर्किंग एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली द एल्गोरिथम इज गोना बी सेम, हम बस मैक्स क्यू और मिन क्यू की मदद से मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का ट्रैक रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द गिवन एरे 1 3 2 4, ठीक है। तो हमें एक मैक्स क्यू बनाना है, मैक्स क्यू बना लिया, एक मिन क्यू बनाना है, एक मिन क्यू बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आई इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू जीरो को देखते हैं। लेट्स से 0 1 2 3, आई इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू जीरो, व्हाट विल हैपन, आई इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू जीरो पे हमारा मैक्स क्यू खाली है, तो हम सिंपली उसमें वन डाल देंगे, राइट। तो हमारा मैक्स क्यू के अंदर क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। तो हमारा मैक्स क्यू इज वन एंड मिन क्यू इज ऑल्सो वन, राइट, क्योंकि इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, तो जे हमारा वन हो गया। तो अब जेथ एलिमेंट क्या है हमारा, दैट इज थ्री, राइट, थ्री। तो क्या करेंगे, तो हम सिंपली ये करेंगे कि जो लास्ट एलिमेंट है हमारे मैक्स क्यू में वो क्या है, वन। तो क्या वन थ्री से छोटा है, तो आंसर इज यस। तो अगर मेरा वन थ्री से छोटा है तो वन को हटा दो और इसको डाल दो। मतलब हम क्या कर रहे हैं,
अगर हमारा एलिमेंट जो क्यू का लास्ट एलिमेंट है, मैक्स क्यू का जो लास्ट एलिमेंट है, इफ इट इज स्मॉलर देन द करंट एलिमेंट, तो उस एलिमेंट को हटाओ और उसको पुश करो. दिस विल गिव अस अ कंटिन्यूअस ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वे, जिसमें पता चलेगा कि हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट जो मैक्स क्यू है वो हमेशा मैक्स एलिमेंट को स्टोर कर रहा है, और जो हमारा मिन एलिमेंट है, जो हमारा मिन क्यू है, वो क्या करेगा, वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम रखेगा. जहाँ पे 1 था, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन दिस, दिस इम्प्लाइज हमारा मिन क्यू क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा. तो हमारा मैक्स क्यू सेकेंड इटरेशन के बाद 3 हो चुका है, और हमारा जो मिन क्यू है वो 1 3 हो चुका है. जे इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, जो हमारा मैक्स क्यू होगा वो 3 2 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा सेकेंड एलिमेंट 2 है, एंड इट इज लेस देन द एलिमेंट इन द मैक्स क्यू. तो तुम ध्यान से देख रहे हो, ये जो मैक्स क्यू है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ले जा रहा है. तो इसका पहला एलिमेंट हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, और मिन क्यू का पहला एलिमेंट हमेशा मिनिमम एलिमेंट होगा इन द गिवन सब एरे. तो मिन क्यू देख लेते हैं. मिन क्यू कैसे होगा, तो अभी करंट एलिमेंट 2 है, एंड 2 इज लेस देन 3, राइट. तो 3 को हटाओ, लास्ट एलिमेंट को पॉप करो और 2 को डाल दो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. j इज इक्वल टू 4 कर देते हैं. तो जब j इज इक्वल टू 4 होगा, सॉरी j इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा, तो हमारा जो एलिमेंट है वो 4 है. तो मैक्स क्यू क्या करेगा, अगेन तुम बताओ जल्दी जल्दी. मैक्स क्यू में पहले क्या था, मैक्स क्यू में पहले 3 और 2 था. तो 3 और 2 था, तो क्योंकि हमारा जो 4 है वो ग्रेटर देन 2 है, राइट. तो वो इसको हटाएगा, बोलेगा 4 डालो, लेकिन फिर से चेक करेगा क्या हमारा 3 अगेन क्या है, छोटा है. हमें पहला एलिमेंट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए. पहले के स्टार्टिंग के एलिमेंट सारे हटाओ, 4 डाल दो. मिनक्यू क्या करेगा, मिनक्यू बोलेगा ओके तुम पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मेरे को डाल दो. 1 2 4 हो गया. तुम देख रहे हो, हमेशा हम पहले एलिमेंट को मिनिमम, मिनक्यू हमें हमेशा मिनिमम एलिमेंट दे देगा, मैक्स क्यू हमेशा हमें मैक्सिमम एलिमेंट दे देगा, और ये सारे ऑपरेशंस ओ ऑफ 1 में हो रहे हैं. तो हमारा सारा आंसर और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा. तो ये एक और अप्रोच है जो हम लगाते हैं. सो फाइनली यू विल सी, यू विल ऑलवेज हैव अ ट्रैक ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट. लेट्स सी द कोड. ये है जिसमें हमने डी क्यू बनाया है, मिन क्यू और मैक्स क्यू. तो अगर मेरा मैक्स क्यू खाली है, खाली नहीं है मतलब, और इसमें नम्स जे इज ग्रेटर दैन दैट, तो जो लास्ट एलिमेंट था उसको पॉप करो और एलिमेंट डाल दो. बेसिकली जो एल्गोरिथम मैंने बताई उसको कोड करेंगे, एंड फिर हम चेक करते जाएंगे हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट के बीच का डिफरेंस लेस देन 2 होना चाहिए. अगर ग्रेटर देन 2 हो गया तो हमें हमारी विंडो साइज को चेंज करना है. तो हमने आई प्लस प्लस कर दिया, और या हम अपने क्यू को चेंज करते जा रहे हैं. एंड फाइनली अगेन सेम एल्गोरिथम एज आई सेड, आई इज इक्वल टू जे माइनस आई प्लस वन जे प्लस प्लस आंसर, एंड दिस गिव्स यू द आंसर. सो हमने यहाँ पे दो अप्रोचेस डिस्कस करिए. एक डिस्कस करा है मैप, और एक डिस्कस करा है डी क्यू. बट अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे इन दोनों अप्रोचेस को, तो हमने बेसिकली किया एक ही काम है, हमने अप्लाई किया है स्लाइडिंग विंडो, एंड हमने मैक्स एलिमेंट माइनस मिन एलिमेंट का जो डिफरेंस है उसको लेस देन इक्वल टू 2 रखा है. दैट्स इट, बस इतना ही काम किया है. और जो ये सेटिस्फाई कर रहा था हमारे काउंट में, उसको ऐड करते रहे थे. और हम काउंट कैसे निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे जे माइनस आई प्लस वन, एंड इसको हमारे काउंट में ऐड करते जा रहे थे. और फाइनली हम रिटर्न क्या करते रहे, हमारा काउंट करते रहे. और ये वाला जो स्टेप है मैक्स और मिन एलिमेंट को निकालने का, उसमें मैक्स और मिन एलिमेंट को हमें कैसे मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट द प्रॉब्लम, वो हमने एक बार मैप से किया और हमने इसको एक बार क्यू से किया. आई हैव अटैच्ड द सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट इन द डिस्क्रिप्शन, तो गो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. उसमें तुम्हें कोड प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों मिलेगा. सो अभी के लिए थैंक यू.